नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज लोगों की रिक्वेस्ट पर ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने पोल रखा था कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने वो वोट किया है कि उन्हें लॉन्ग वीडियो चाहिए और कमेंट्स में भी बोला है, और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बोला है कि आप इस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग वीडियो लाइए। तो या आपके रिक्वेस्ट पर ये रीडिंग तैयार है, रेडी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, ठीक है। दो कैंडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, आपको किसी एक कैंडल को चूज करना है। ये ऑरेंज जो कैंडल आप देख रहे हैं ये ऑप्शन 1 के लिए है, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 ये ऑरेंज कैंडल। अगर आप जानना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज क्या है तो आप इस ऑरेंज कैंडल को चूज कर सकते हैं। और ये पर्पल कैंडल फॉर ऑप्शन नंबर 2। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए तो आप ये पर्पल कैंडल चूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इस जो मैट है इसमें क्लॉथ है उसका कलर भी सेम है। ओके, ये है ऑप्शन 2। अगर इस तरह से पाइल चूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर दिया हुआ है। हाई ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कैंडल को चूज किया है या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर हम आपके फ्यूचर स्पाउस के सोल की तरफ से मैसेजेस लेंगे, ठीक है। 3D सेल्फ की तरफ से नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते भी नहीं है। कुछ लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो भी श्योर नहीं है कि ये है भी कि नहीं, है ना। तो यहाँ हम आपके फ्यूचर स्पाउस के सोल की तरफ से उनकी सोल क्या कहना चाहते हैं वो हम यहाँ रिसीव करेंगे मैसेजेस। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज ये आ रहा है कि मैं ऐसे मैसेजेस दूंगी जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस तरह से बताऊंगी, ओके। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग रीडिंग को रेजोनेट कर लीजिएगा। ओके, मेरे पास तुमको बताने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे इमोशंस है जो मैं स्पेसिफिक पर्सन से कहना चाहता हूँ। वो स्पेसिफिक पर्सन जो मेरे दिल के किसी कोने में बसता है। आई नो बहुत से लोगों के लिए ओके, एक मैसेज ये आ रहा है कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं पता कि उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है ना। ओके, ना मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से। मैं अपने दिल की बातें तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ लेकिन पहुंच नहीं पा रहा हूँ, पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। बहुत सी फीलिंग्स है, बहुत सी इमोशंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। रेड रोजेस मुझे बहुत पसंद है और मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें रेड रोजेस इन फ्यूचर गिफ्ट करूं। रेड रोजेस की बुके मैं तुम्हें गिफ्ट करूं, मेरा बहुत मन करता है। जब भी मैं किसी रेड रोज को देखता हूँ, गार्डन में हो या वीडियो या फोटोज में हो, मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि मैं कब अपनी फ्यूचर वाइफ को रेड रोजेस गिफ्ट करूंगा, बुके गिफ्ट करूंगा रेड रोजेस का। उसके लिए मुझे वैलेंटाइन डे की जरूरत नहीं है, ये मैं कभी भी तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। प्लीज मेरे लुक को लेकर जज मत करना। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मेरा स्किन टोन डार्क है या फिर मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, या फिर तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये इनकी फिगर वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे लुक को लेकर जज मत करना। मैं इतना भी ख़राब नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, बट हाँ शायद उतना अच्छा नहीं जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे रिंग्स गिफ्ट करूं। ऐसे रिंग्स जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, जो थोड़े बड़े साइज के रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे रिंग्स नहीं, थोड़े बड़े बड़े साइज के बड़े बड़े स्टोन्स वाले जो रिंग्स होते हैं। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें ऐसे रिंग्स गिफ्ट करूं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एंगेजमेंट रिंग होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। मुझे नहीं पता मैं इतना महंगा रिंग अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो एंगेजमेंट रिंग होगा
वो रिंग जो मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा, वो रिंग बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। मैं बहुत सारे मेमोरीज तुम्हारे साथ कलेक्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारी खूबसूरत फोटोज तुम्हारे साथ क्लिक करना चाहता हूँ, और हमारी लाइफ की जितनी भी खूबसूरत मोमेंट्स है उसे मैं फोटोग्राफ के थ्रू स्टोर करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैसेज फीमेल व्यूअर्स के लिए है। मैं तुम्हें साड़ी में देखना चाहता हूँ, स्पेशली ग्रीन कलर का साड़ी, ग्रीन कलर की साड़ी। ओके, ये वाला जो मैसेज मैंने बताया ये फीमेल व्यूअर्स के लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको और क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू। मैं अपने कनेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील करता हूँ, इमेजिन बहुत करता हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिताऊं। कब आएगा वो दिन, मुझे इस लम्हे का इंतजार है। मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत है, रास्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल है। किंग ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द एम्प्रेस, थैंक यू, वाओ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके स्पाउस और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको फॉर ऑप्शन नंबर 1। कुछ लोगों को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है, वो आप देख सकते हैं बाद में। आपके स्पाउस आपको कहना चाहते हैं मैं बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशंस को बहुत संभाल कर रखता हूँ। मोस्टली मैं लोगों को अपने इमोशंस को दिखाता नहीं हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ही हार्टलेस टाइप के इंसान हूँ, मेरे अंदर इतना इमोशंस है ही नहीं, मैं इतना अच्छे से ऑपोजिट जेंडर के इंसान को समझता ही नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ सामने वाले इंसान की फीलिंग्स क्या है, मुझे समझ में आता है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे लाइफ का एक लौता किंग या एक लौती क्वीन बनकर ही रहूंगा या बनकर ही रहूंगी। मेरे आने के बाद तुम्हें किसी भी इंसान की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारे लाइफ में मेरी आने के बाद, स्पेशली शादी के बाद, तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि तुम्हारे लाइफ में प्यार की कमी है, तुम्हारे लाइफ में अकेलापन है। तुम्हें कभी ऐसा मैं फील करने नहीं दूंगा। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा, मुझसे जितना हो सके मैं उतना करने की कोशिश करूंगा, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करूंगा। और होल लाइफ मेरा यही इंटेंशन रहेगा कि मैं तुम्हारे दिल को जीत सकूं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करूं, कुछ ना कुछ ऐसा एफर्ट लगाऊं जिससे मैं तुम्हारे दिल को हर रोज जीत सकूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत अलग हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी शायद मेरी पर्सनैलिटी से काफी अलग है। बट डीप डाउन मुझे ऐसा फील होता है कि तुम बहुत ही मेच्योर्ड होंगे, तुम्हारी नेचर बहुत ही मेच्योर्ड होगा, तुम बहुत ही समझदार इंसान होंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम मेरे घर को बहुत अच्छे से संभालोगे। इन फ्यूचर में तुम्हारे साथ जब फैमिली करूंगा या करूंगी तो तुम हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से संभालोगे। तुम एक अच्छी मदर या फिर एक अच्छे फादर बनोगे। मैं बहुत सारे बच्चे तो नहीं चाहता, लेकिन कम से कम एक बच्चा जरूर हो हम दोनों का। और मुझे ऐसा फील आता है जैसे कि तुम मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखोगे, सिर्फ मेरे बच्चे का ही नहीं। ऐसा फील होता है जैसे कि तुम हमारे पूरे घर के लिए एक कवच बनोगे, हमारे पूरे घर को मानो तुम प्रोटेक्शन दोगे। मुझे ऐसा फील होता है। मुझे इतना यकीन है कि मैं जब तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं कंप्लीट फील करूंगा। हाँ, मेरे अंदर कुछ कमियां भी हैं, बट कोशिश करना उन कमियों के साथ मुझे एक्सेप्ट करने का, और मैं कोशिश करूंगा उन कमियों को धीरे धीरे खत्म करने का। तुम बहुत ही समझदार इंसान हो। मेरा दिल करता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूं। मैं उस मोमेंट को जीना चाहता हूँ जिस मोमेंट पर तुम और मैं शादी के मंडप में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मेरा मन करता है कि
हमारा शादी ऐसा हो जहाँ पर मंडप में हम दोनों बहुत हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो एक दूसरे की तरफ देखकर, और उस दिन फुल मून हो। डेथ। इस वक्त मैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। मेरे साथ इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बहुत बदल रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहा है। इस वजह से मेरे फिजिकल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ रहा है। बट तुम फिक्र मत करना, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है सब कुछ ठीक होगा। तुम निराश मत होना अपने लाइफ में, क्योंकि मैं भी कई बार अपने लाइफ में निराश हो जाता हूँ। बट फिर मैं खुद ही खुद को समझाता हूँ कि नहीं, निराश होने से कुछ नहीं हासिल होगा। जिंदगी है, काटना पड़ेगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। सफर लंबा है। जब सफर लंबा है तो क्यों रोकर बिताएं, क्यों दुखी होकर एक एक लम्हा गुजारे। तकलीफें तो सबको मिलता है, एक दिन ये वक्त भी चला जाएगा। ओके। ओके, ऑप्शन वन, मुझे यही कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। आगे मैं और नहीं देखूंगी, क्योंकि इनका जो एनर्जी है वो थोड़ा इंटेंस है इस वक्त, थोड़ा हैवी एनर्जी है। इसलिए मैं आगे और कंटिन्यू नहीं करूंगी। इस रीडिंग को मैं इतने में ही स्टॉप करती हूँ, अदरवाइज मुझे एनर्जेटिकली प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो आपके स्पाउस इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर एक किस्म के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिस वजह से उनकी हैवी एनर्जी भी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। अगर आपको ये मैसेजेस यूजफुल लगा जरा सा भी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके। और पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। बाय। हाय ऑप्शन टू, अगर आप लोगों ने इस कैंडल को चूज किया है या फिर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग फाइल को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट नाउ मैं अपने करियर में बहुत बिजी हूँ। मुझे हर वक्त मेरे करियर का फिक्र सताता रहता है। मुझे ग्रो करना है अपने लाइफ में, बहुत ग्रो करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। देखिए, आप लोग जेंडर के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है ना। मैं जिस हिसाब से कंफर्टेबल फील करती हूँ उस हिसाब से मैं बोलूंगी, और मैं मैसेजेस ऐसे रीड करूंगी जैसे कि वो आदमी खुद बोल रहा है, मतलब वो लेडी खुद बोल रहे हैं आपको। ठीक है, मैं इस तरह से रीड करूंगी। ओके। अब ये का की करके जो मतलब मेल फीमेल वाला चीजें होते हैं वो आप लोग खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके। या तो मैं बोल रही थी, लेट्स सी चैनलिंग करती हूँ अगेन, प्लीज बताइएगा ऑप्शन टू के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस क्या कहना चाहते हैं। राइट नाउ मैं अपनी आउटर अपीयरेंस में बहुत ध्यान दे रहा हूँ या ध्यान दे रही हूँ। मेरा लुक्स कैसा होना चाहिए, किस तरह से मैं और ज्यादा अच्छा दिख सकूं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ। तुम्हें ये बातें बचकाना लग सकता है, बट मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की क्रिटिसिज्म झेला है। मेरे लुक्स को लेकर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं अपने लाइफ में, मिले हैं मुझे लोगों के कमेंट्स। इसीलिए मेरे लिए मेरा लुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा करियर भी। मुझे पता है तुम खुश हो अपने लाइफ में, तुम भी अपने लाइफ में किसी ना किसी एरिया पर ग्रो कर ही रहे होंगे, स्पेशली करियर में, स्टडी में। हम दोनों का रास्ता काफी अलग है, हम दोनों की मंजिल काफी अलग है, बट स्टिल हम दोनों एक होंगे, स्टिल हम दोनों की शादी होगी। करंट टाइम फ्रेम पर मैं खुद को बहुत ज्यादा पैम्पर कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
इस वक्त मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी यही करना, खुद को खुश रखने की कोशिश करना। क्या तुम एंजल्स में बिलीव रखते हो, करते हो बिलीव एंजल्स में? मैं एंजल्स में बिलीव करता हूँ और करती हूँ। अगर तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो तो मन ही मन में एंजल्स को बुलाना, वो तुम्हारे अकेलेपन को खत्म कर देंगे। ये भी हो सकता है कि एंजल्स तुम्हें मेरे सोल के साथ कनेक्ट कर दे। ट्राई करने में क्या जाता है। अगर कभी भी अकेला महसूस हो तो एंजल्स को बुलाओ और कहो कि मेरे फ्यूचर स्पाउस के सोल के साथ मेरे सोल का कनेक्शन करवा दे। क्या पता शायद मैं तुम्हारे सपने में आ जाऊं। तुम्हें अपने आप एक रिलैक्सेशन फील होगा, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। बस उस मोमेंट को फील करना, आंखों को बंद करना और मुझे याद करना। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सोल के बीच कोई दूरी नहीं होती है, आत्माओं के बीच कोई दूरी नहीं होती है। फिजिकल लेवल पर इंसान अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन आत्माएं आत्माएं कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है। मेरा दिल कहता है कि शायद तुम बहुत मीठा बोलते हो, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है या अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे जाकर जब भी तुम्हारी बातें सुनूंगा या सुनूंगी, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, किसी ऐसी जगह पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जो आउटडोर पे हो, बाहर का, लाइक नेचर, नेचर के बीच में तुम्हारे साथ अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे खेत बहुत पसंद है, खेत, हरियाली, ऐसी जगहें मुझे बहुत पसंद है। मैं जब कभी भी ऐसे जगह पर जाता हूँ या जाती हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ कि काश इस वक्त तुम मेरे साथ होते। ठंडी हवाओं का झोंका जब मुझे छू कर चला जाता है, मैं उस वक्त भी तुम्हें महसूस करता हूँ। मैं उस वक्त भी तुम्हारे कमी को महसूस करता हूँ। तुम्हें लग सकता है मेरी बातें थोड़ा शायराना या फिल्मी टाइप, बट मैं ऐसा ही हूँ। अपना ख्याल रखा करो। हो सकता है तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी नजर लग जाता है। 6 of Wands, the Tower, Death। इस वक्त मेरे लाइफ में और शायद तुम्हारे लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, बट ये जो अप्स एंड डाउन्स चल रहा है ना, इसी से हमें ग्रोथ मिलेगा। पता है मेरे ऊपर बहुत लोग नजर रखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे ऊपर भी बहुत लोग नजर रखते हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। मेरे तो दुश्मन बहुत है, कुछ तो ऐसे ऐसे दुश्मन है जिनका मैंने कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, और वो लोग हमेशा यही चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह से टूट जाऊं, बिखर जाऊं, बर्बाद हो जाऊं। बट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स चलता ही रहता है। करंट टाइम फ्रेम पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे अपने ही मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जब एक साथ कई सारे लोग एक ही वक्त में अटैक करना स्टार्ट कर दे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को बचाना। बट कोई बात नहीं, टूट रहे हैं, एक दिन जुड़ भी जाएंगे और उस मुकाम तक पहुंच ही जाएंगे जिस मुकाम तक पहुंचने का हमेशा से मेरा इच्छा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अपने करियर में ज्यादा बिजी हूँ, अपने करियर पर ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ में मुझे लोगों की असली चेहरा दिखने को मिल रहा है।
ऐसे ऐसे धोखे मैंने खाए हैं अपने लाइफ में जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे ऊपर कौन नजर रख रहा है, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे गोल की तरफ है। मुझे लोगों के ओपिनियन से कोई मतलब नहीं है, लोग मतलब ही होते हैं। मुझे भी रोना आता है, मैं भी रोती हूँ, रोता हूँ। कभी कभी बहुत अकेला महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मेरे मेरे अंदर का ही कोई हिस्सा कहीं गुम हो गया है। उस वक्त मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जब भी अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ, मुझे तुम याद आते हो। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ही अंदर का एक हिस्सा कहीं और है, मेरे पास नहीं है। अब तुम तो मेरे पास हो नहीं मुझे प्यार देने के लिए, इसीलिए मैं खुद ही से खुद को प्यार करता हूँ। जितना हो सके खुद को खुश करने की कोशिश करता हूँ। अपनी एनर्जी को सेव कर रहा हूँ मैं। आने वाले वक्त में हम लोग मिलेंगे, उसके लिए मैं अभी से ही अपनी एनर्जी को सेव कर रहा हूँ। मुझे एंजल्स पे बिलीव है, मुझे मेरे ईश्वर पर बिलीव है। और एंजल्स, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वो मुझे गाइड भी करते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं मुझे। जब जब मैं उन सपनों को देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी से ही मैं खुद को मोटिवेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। राइट नाउ मैं सिर्फ अपने अंदर ही बिजी हूँ, खुद को लेकर बिजी हूँ। तुम भी खुद को बहुत प्यार दो, इतना प्यार दो कि तुम्हारे आसपास जो लोग तुमसे जलते हैं ना, वो तुमसे दूर होना स्टार्ट कर दें। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएं। खुद को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, प्यार के लिए कभी किसी इंसान की जरूरत ही महसूस ना हो। मुझे यकीन है तुम अपने लाइफ में खुश होंगे। राइट नाउ मैं खुद को खुश करने में बिजी हूँ। ओके, ऑप्शन 2। ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। मुझे जो यहाँ मैसेज आ रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस करंट टाइम फ्रेम पर जितना स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उतना ही